हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। जिसके बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी, समझी। कौन कौन सी चीज़ें सीखी कि कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल कौन सा होता है और कौन सा सूत्र है उसका यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी क्या है वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कौन सा सूत्र था? a+b² वाला, समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि घटाव विधि से हम क्या है वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी हमने सीख लिया था। कैसे किया था कि हमने जैसे कोई सम संख्या बोले कि सम संख्या का प्रयोग करके आप घटाव विधि से निकालिए, तो आपके हम सम संख्या को घटाते जाते हैं लास्ट जब तक क्या 0 ना आ जाए तब तक। फिर हम क्या करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, मतलब गिनती करते हैं कि हमने ये कितनी बार घटाया है। ठीक है। अगर बोल दे विषम संख्या, तो हम क्या विषम संख्या का भी यूज करके क्या है घटाव विधि से कर सकते हैं, और वैसे हम काउंट करके और बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल है या वर्ग है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद हमने क्या देखा था कि पाइथागोरस से ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं। जैसे 2 का योग होता है वो तीसरे के बराबर आ जाता है। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जरूरी नहीं कोई संख्या है वो लगातार आ रही है तभी वो पाइथागोरस से ट्रिपलेट होती है। जरूरी नहीं है एक संख्या को छोड़ के नेक्स्ट संख्या, फिर उससे नेक्स्ट संख्या हमने की थी। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंड, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या हमने क्या सीखा था वर्ग और वर्गमूल निकालना की। ठीक है। आज के हम उसी पाइथागोरस ट्रिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता करने वाले हैं। जैसे आपको कोई एक संख्या दे दी जाए, एक ही संख्या, वहां पे आपको 3 मिल गई थी, तीनों का हम स्क्वायर करके क्या बता रहे थे कि हाँ जी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या आपको सिर्फ एक संख्या दे दी जाएगी और बोला जाएगा एग्जाम में कि बताइए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, या फिर इससे आगे की 2 डिजिट हमें बताएं। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? देखिए, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 16, क्या ले लिया 16, और ये नॉर्मल क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 2m² - 1 m² + 1, इसको क्या हमें अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि कैसे हमें बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 है, इसको क्या है आप करके देखते हैं, इसमें मान रखते हैं कैसे 2m। ठीक है। तो m बराबर कितना है 16/2। ठीक है। कट करो, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। फटाफट में नहीं समझ आ रही तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकी 8, 2 पाँच 10, 2 छः 12, 2 सात 14 और 2 आठ 16, मतलब भाग दिया। ठीक है, समझ आ गई? उसको कहते हैं काटना। कोई भी संख्या उसको कैसे कट किया जाता है, जैसे भाग देके। आगे देखिए, आगे इसने बोला है m² - 1, कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? यहाँ पे ये क्या आ गया m आ गया, तो कैसे करोगे ये हम यहाँ तो 8 का स्क्वायर - 1। 8 की पावर 4 बताइए कितनी होती है? 8 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? याद किए थे ना कितने होते हैं? 8 × 2 64, कितने होते हैं 64। फिर इसमें क्या बोला -1, कितना आएगा 63, कितना आएगा 63। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 63 आ गया। फिर ये तीसरे वाले क्या बोल रहे हैं m² + 1, तो कैसे करोगे 8 की पावर +1। 8 और तो कितने होते हैं 64, 64 + 1 कितने होते हैं 65, कितने होते हैं 65। तो हमने क्या है उन 2 संख्याओं के बारे में क्या है पता कर लिया है। वो 2 संख्या कौन सी है? एक तो 63 है और एक 65 है। कौन कौन सी? एक तो 63 और एक 65 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 63 और 65। ठीक है। फिर आगे क्या आपका पाइथागोरस ट्रिक है
या आप पता कर सकते हो 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद करवाया कितना होता है 256। उसी से आपको 63 का निकालना है। 63 का कौन सी विधि से निकालो निकल जाएगा, और फिर आगे 65 का निकालो। समझ आ गया? आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाए और पूछे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इसके आगे वाली संख्या क्या आएगी, ठीक है, तो आप कौन सी संख्या कैसे यूज करोगे, इसको अप्लाई करके 2m² - 1m² + 1 का, ठीक है। यहाँ पे ये 16 है वो m नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट विधि है, हमने घटाव विधि सीख ली, आगे है भागफल विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि भी सीख ली। आपको भाग देने आते होंगे, आते हैं क्या किसी को भाग देना? वैसे तो आपको पता है कि 529 है वो किसकी स्क्वायर है, ठीक है, फिर भी हम क्या करके देखते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें पीछे से जोड़े बनाने होते हैं, दो दो के क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। ये दो का जोड़े बन गया और ये एक बच गया, पीछे से बनाने हैं, ठीक है। इसमें करोगे तो भी यहाँ पे ये हो गया, समझ आ रहा है? पीछे से जोड़ा बनाना है, जो आगे संख्या बच्चे चाहे वो अकेली रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भागफल विधि बोला है। भागफल विधि में आपको क्या भाग देके देखना है, कैसे 5 है, 5 में भाग दोगे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या, जैसे हम 2 का देते हैं 2, ठीक है, 2 दूनी कितने होते हैं 4, वो 2 यहाँ पे लिखने हैं, ये 4 लिख दिया, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर 2 यहाँ पे और लिखना है, समझ आ रहा है। फिर ये लाइन आ गई, माइनस करो कितने बच गए 1 2, फिर ये 2 का दोनों पीछे वाले बच गए, वो क्या एज इट इज ऐसे कैसे नीचे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्या करना है, जोड़, कितने आ गए 4, कितने आ गए 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या लेके आनी है जिससे क्या ये संख्या हमें मिल जाए, मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है और फिर ऐसी संख्या से हमें उसको गुणा करना है। मैंने आपको सिखाया था कि लास्ट डिजिट से कैसे पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है, आप देखिए 9 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 3 के पीछे आ रहा है और 7 के पीछे आ रहा है, किसके पीछे आ रहा है 3 के पीछे आ रहा है 7 के पीछे। हम करके देखते हैं, 3 की टेबल 3 तक पढ़ते हो कितना आता है, 3 3 9, 4 3 12, आ गया कितना आ गया 129। ये क्या है आपको यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये 3 है वो यहाँ पे लिखना है और 3 से अपने क्या किया गुणा किया तो यहाँ पे लिखना है, और ये 3 है यहाँ पे लिखना है। समझ आ रहा है कैसे क्या है, भागफल विधि में आपको क्या करना है, सिर्फ भाग ही करना है, भाग करके आपको पता चल सकता है कि कैसे आप निकालोगे, ठीक है, समझ आ गया। ये क्या अपना कंप्लीट हो गया, क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए 529 है वो किसकी पाप स्क्वायर है, वर्गमूल है 529 23 का। अब देखिए आपको याद होता तो आप बता देते, पर यहाँ पे बताने से भी काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको ऐसे करके आना होगा तभी आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वो तो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या है आपको याद किया होता है वो याद आ जाता है और आप गोला काला कर देते हो, ठीक है। आगे देखिए इसमें समझ तो आ गया होगा, दोबारा रिपीट कर दूंगी मैं। आगे इसमें देखिए आप, हमने क्या बोला था 2 2 के जोड़े बना लिए, जोड़े बना लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जो कि जिससे या तो भाग पूरा पूरा जाए, क्या जाए भाग पूरा पूरा जाए, या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए, जस्ट इसके मतलब नजदीक में। भाग में भी ऐसे ही करते हैं, बड़ी संख्या तो नहीं लिखते, जैसे हमें क्या है 4 में आगे 5 हो ऐसे कुछ हो तो आप शुरू में जैसे 2 का ना दे के सीधा 5 का तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि खुद ही बड़ी संख्या नहीं करते ना, ऐसे नहीं करना है, मतलब छोटी संख्या लेके आए। अगर भाई साहब जैसे एग्जाम्पल ले लिया, अगर भाई साहब खुद नहीं आ रहे हैं तो क्या है
किसी घर वाले को बुला के भी क्या उसे जानकारी ले सकते हैं या कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब ये संख्या खुद नहीं आ रही है तो इससे छोटी संख्या भी ला सकते हैं, जैसे 9। 9 क्यों लिया मैंने? क्योंकि अगर मैं 10 से 8 से भाग देती तो बिल्कुल छोटा हो जाता, 10 से देती तो 100 आ जाता, फिर 100 तो इससे बड़ा है ना। फिर इसके बाद क्या है, हमें क्या है 9 पे 9 के टेबल पर 9 कितने होते हैं? टेबल याद है क्या? 81। कितने होते हैं? 81। आपको क्या करना है, यहाँ पे 81 उतारना है। क्या करना है? 81 उतारना है। फिर यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था, वही संख्या यहाँ लेके जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। अब देखिए घटाव कीजिए, पहले ये प्लस के कितने आ गए? 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घटाव कीजिए, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, कितना बच गया? 1। 9 में से 8 गया 1, कितना बच गया? 1। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद आप बताओगे क्या करना है? 11 16, मतलब 16 को क्या आपको नीचे लिखना है, 16 को क्या करना है आपको नीचे लिखना है। जैसे ये संख्या आगे वाली है उसको क्या है नीचे लेके आते हैं। बोला था ना जोड़े बनाने भाग कर विधि आपको पता ही, कोई भी संख्या को हम भाग करते हैं, जैसे 2 4 5 6, ठीक है, 2 दूनी 4 किया था हमने, फिर क्या बोला था? अच्छा भाई तू आ, फिर इसको करते हैं 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, फिर 16, फिर इसको ये नीचे आ गया, अच्छा तू नीचे, फिर इसको क्या करते हैं कि मतलब 8 दूनी 16 पे कंप्लीट, ऐसे करते हैं। तो इससे लास्ट वाले जोड़े को भी उतार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैंने क्या बोला था, ऐसी संख्या से हमें क्या है, इससे गुणा करना है जिससे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। लास्ट में कितना है? 6। कितना है? 6। तो यहाँ पे 6 देखिए किस किस के लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 छके 36, 4 चुके 16। तो आपको क्या है, एक बार किससे करके देखना है? 4 से करके देखिए, 8 4 4, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चुके 16। फिर 8 को इससे कीजिए या फिर इसको इससे कीजिए, 1 8 8 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 32 और 1 33। नहीं आ रहा क्योंकि पहले ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पे संख्या बड़ी आएगी या छोटी आएगी। ठीक है, आगे क्या करना है हमें, अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये 6 से करके देखना है, 6 में के 36, 8 छके 48, 48 49 50 51, फिर 5 हासिल 6, 6 एकम 6 और 5 कितने थे? 11। तो किससे किया हमने? 6 से। किससे किया? 6 से गुणा किया, तो कितना आ गया? 1116। और यहाँ पे क्या करना है? 6 उतार देना है। समझ आ रहा है क्या? बताइए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे देखिए, आगे वाला करते हैं। ये कितना है? इसका पहले क्या किया हमने? जोड़े बनाए, कैसे? 2 2 के, नीचे से 2 फिर 2, फिर ये 1 बच गया। ठीक है, शुरू कहाँ से करते हैं? 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 फिर और लिख लिया। रूल ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब इधर से जोड़ना होता है, साथ में गुणा करके वो संख्या निकालनी होती है जो सामने वाली संख्या आई। ठीक है, कितना है? 0। कितना है? 0। फिर आपको क्या करना है, आगे क्या करना है? यहाँ पे 0, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या करोगे आप? ये 75 को लिखोगे, क्या लिखोगे? 75। अब ये 2 और 2 कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। समझ आ रहा है क्या? 2 और 2 4, ये 2 का भाग्य, ठीक है, 2 पे, और फिर आगे क्या है? 0 आगे, मतलब यहाँ पे खत्म नहीं करना आपको, क्या है आगे से करते जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए
पीछे आ रहे हैं, एक तो इसके पीछे आ रहे हैं, किसके 5 के, और ठीक है। फिर आपको क्या है 5 से यहाँ पे ऐसे करिए 45 5 करिए, गुणा कितना आ रहा है, करिए 45 को 5 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है 45 को 5 से कीजिए 25 25 हासिल 2 20 और 2 22। ये तो बड़ी आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है। फिर हमने क्या सीखा था कि हमें क्या है, जब संख्या बड़ी आए तो ऐसी संख्या को लेते हैं ताकि उसके पास में चले जाएं, मतलब नजदीक तक चले जाएं। ठीक है, जरूरत नहीं है अगर हमें वही संख्या नहीं मिल रही है तो उससे छोटी वाली संख्या का भी भाग देके हम देख सकते हैं। जैसे 2 से देंगे नहीं, 3 से देंगे नहीं, तो जैसे ऐसे करेंगे तो क्या बड़ी होगी। 2 से इसमें करके देख लीजिए ना, सीधी आपको पता चल, यहाँ पे 2 होता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 75 है। तो आप क्या करोगे, 1 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 को 1 से कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 41, 1 1 में और 4, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए, कितना है 4, ये 3 और ये बच गई थी ना संख्या कितनी 24, क्योंकि 75 तो हम लिख चुके थे। इसके बाद यहाँ पर अपने क्या लिखते हैं 24, क्या लिखते हैं 24, 34 24। फिर ये संख्या प्लस की 4 2, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको तो माइनस करते हैं, इतने वाले को प्लस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया 4। अब क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पहले तो ये हम पता करते हैं। पूर्ण कौन सी होती है, मैंने बताया था कि पूर्ण स्क्वायर है या नहीं है, वर्ग है। तो हमने क्या कौन सी संख्या लिखी थी, जैसे 1 4 9 6 5 0। मैंने क्या बोला था, जब ये संख्या लास्ट में आए तो समझ जाना वो पूर्ण वर्ग है। मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है लास्ट में, 4 आ रहा है ना, आ रहा है, समझ आ रही है, 4 आ रहा है, मतलब ये एक किसी न किसी का तो क्या पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको बड़ी स्क्वायर्स याद होती तो पता चल जाता, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 को देखिए, 4 किस किस के पीछे आ रहा है, 2 के पीछे आ रहा है और 8 के पीछे आ रहा है, समझ आ गया। 2 से करोगे तो काम नहीं बनेगा, 42 से या 2 लिखी करोगे तो नहीं, 4 4 8 नहीं बना था काम। फिर क्या करोगे, फिर इनको बोलोगे चलिए भैया आप चलिए, फिर 42 यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8 कीजिए, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 17 18 19 20 21 22, क्या है 22, फिर आंसर 2, आंसर या अकेले जो भी बोलते हैं। फिर 8 चौके 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32, 32 और 2 33 34, 34 आ गया, समझ आएगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 8, क्या लिखना है 8, और किससे गुणा किया था हमने 8 से किया था, कितना आया 34 24, ये आपका कंप्लीट हो गया। और क्या है, अब देखिए कैसे पता चला, अब देखिए आपको मैंने क्या यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। अब कैसे किया था हमने, किससे किया था 1 से किया था, किससे किया था 1 से किया था, तो यहाँ पे क्या 1 लिखो। अब तक एक चीज समझ आएगा। फिर मैंने गुणा किससे किया था 8 से किया था, समझ आ रहा है, तभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ताकि आपको समझ आए। जैसे हमने 2 से किया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर हमने 1 से किया, ठीक है, फिर हमने किससे किया 8 से किया, समझ आ रहा है। तो ये किसका हो गया 2 8 1 का, किसका हो गया 2 8 1 का, समझ आ गया। अब देखिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था कि पाइथागोरस, ये तो आपको पता चल ही गया कि कोई एक संख्या आ जाए तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला जो अप्लाई करके आप कर सकते हो, ठीक है।
जैसे हमने माना 16, अगर यहाँ पे हम 18 मान लेते, कुछ भी मान लेते, तो हमें 18/2 कर देते या 20/2, जो भी आप मानते, ठीक है। फिर जो आता है वो नेक्स्ट अंश के वो कर देते हम, फिर माइनस का 1 कर देते, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है जो आंसर आता है वो लिख देते। उसके बाद फिर वही 8 यहाँ पे करते, फिर एक बार उसको वर्ग करके और फिर उसका प्लस कर देते और फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या मान लेते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि भागफल विधि से कैसे निकालते हैं वर्ग। फिर हमने 529 लिया, मैंने 529 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि आपने क्या है स्क्वायर से ज्ञात की होगी, क्योंकि आपको बोला हुआ था। जिन्होंने नहीं किए वो तो उनका खुद का नुकसान है। तो देखिए 529 को किया हमने, इसमें क्या है एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या जोड़े बनाने हैं पीछे की संख्याओं से लेकर, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाना है, चाहे कितनी संख्या बड़ी क्यों ना हो, उसमें क्या है 2 के जोड़े बनाने हैं। फिर आगे चाहे एक बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या है भाग दिया, भाग देना आता है आपको, 2 पे दिया, 2 से दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर किससे दिया, 2 से दिया, तो 2 यहाँ पे लिखोगे, जो संख्या होती है वो सेम संख्या नीचे उतारनी, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ा कितना है 4, क्या है 4। फिर क्या यहाँ पे माइनस किया, यहाँ तो जोड़ा और यहाँ पे माइनस किया, माइनस किया तो क्या है 1 आया। फिर हमने आगे वाले जोड़े को उतारा, कितना है 29, ये कितना हो गया 129, ठीक है। उसके बाद क्या हमने क्या बोला था कि लास्ट संख्या से हम पता कर सकते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो मैंने आपको शिकायत था कि 9 किसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है, 3 के लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये क्या जाता बड़ी संख्या आ जाती है, तो हमने क्या लिख लिया 3 लिख लिया। फिर 3 को 3 से गुणा किया तो कितना है 9, 4 के कितने होते हैं 12, ठीक है। तो गुणा किससे किया था 3 से किया था, तो ये 3 यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर ये जो आंसर है वो यहाँ लिख दिया, समझ आ गया। और इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली संख्या वो उसी का वर्ग है, ठीक है। आगे देखिए फिर हमने नेक्स्ट संख्या ली 92/16, ठीक है। उसी तरह के जोड़े बनाए 2 के, यहाँ पे 92 है, ठीक है। 92 या तो कोई ऐसा पहाड़ा हो जिसमें 92 आते हो, ठीक है, या फिर ऐसा पहाड़ा हो जो कि 92 के नजदीक लेके जाता हो। तो हमने क्या किया 9, ठीक है, 9 से किया, 9 ने 81 तो 9 लिख दिया, ठीक है। फिर ये 9 + 9 18 कर देते हैं, मतलब वही सेम संख्या नीचे लिखनी होती है, तो कितने हो गए 18, ठीक है। फिर क्या इसको माइनस किया, माइनस किया तो कितने बचे अपने पास है 11, क्या बचा 11। फिर क्या यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, उसी संख्या से हमें गुणा करना है जिससे कि हमें ये पूरी संख्या प्राप्त हो जाए। पहले तो आप देखिए कि ये वर्ग है या नहीं है किसी का, हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या 6 आ रहा है ना। तो आपको क्या है 6 कौन से मतलब किस किस के अंदर आते हैं, तो आपको पता चला एक तो 4 में आते हैं और एक किस में आते हैं 6 में आते हैं, ठीक है। 4 से यहाँ पे आप गुणा करते हैं तो ये संख्या नहीं मिलती, इससे छोटी संख्या मिलती है आपको। फिर हमने क्या किया कि हमने 6 को लिया, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आ गई, फिर 6 को 8 से किया 1 आ गया, फिर 6 को इससे 1 से किया तो फिर +5 जो आंसर थी वो ऐड की, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो ये 6 फिर भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मतलब कितना 96 का ये क्या हो गया वर्गमूल, ठीक है। आगे देखिए हमने फिर क्या पहले 3 ली, फिर 4 ली, फिर हमने 5 संख्या लेके देखी, ठीक है। 5 संख्या ली तो यहाँ पे भी क्या हमने 2 की जोड़ी बनाई, 2 का जोड़ा बनाया, तो मैंने इसमें ऊपर वाली संख्या नहीं लिखी ताकि आपको समझ आ जाए, दोबारा लिखूँ तो यहाँ पे क्या आपको 2 से किया, 2 से किया तो कितना है यहाँ पे 4 आया, 4 आया तो आपने क्या किया 2 प्लस करके उसके अंदर मतलब और 2 ऊपर लिख दिया, मतलब 2 पे भाग गया, ठीक है। उसके बाद 4, ठीक है। फिर ये 4 - 4 0, फिर आगे वाला जोड़ा लिख लिया, ठीक है। भाग में हम करते हैं ना, एक संख्या कंप्लीट हो जाती है, फिर जो जस्ट उससे आगे वाली होती है उसको लिखते हैं, फिर उसमें भाग करते हैं, फिर उससे जस्ट आगे वाले होते हैं उसको लिखते हैं, फिर उससे भाग करते हैं, फिर उससे आगे वाले, ठीक है। इसी तरह इसमें करना है, जोड़ा एक जोड़ा उसको क्या हमने भाग कर दिया तो नेक्स्ट जोड़े को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का काम कंप्लीट, उसके बाद हमने 75 को लिख लिया, 75 को लिख लिया। फिर हमने क्या बोला कि जिस लास्ट डिजिट देखी हमने, लास्ट डिजिट से क्या पता चला कि ये तो किसके
5 की आती है, किसकी आती है 5 की। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, तो 5 5 25, 5 जो कि 25 और 5 जो कि 20, ठीक है। मतलब ये कुछ ज़्यादा चला जाता है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 से किया, किससे किया 1 से किया, 1 से किया तो कितने आया था 41, ठीक है। फिर ये 1 है वो ऊपर लिखा और 1 इससे गुणा किया, ठीक है। तो ये 4 का 4, 1 प्लस 1 2, ठीक है। फिर इसको माइनस किया, क्या किया माइनस किया, समझ आ रहा है। माइनस किया तो यहाँ पे कितने बच गए 4, यहाँ पे कितने बच गए 3, समझ आ गया। फिर हमने क्या सीखा, आगे वाला जोड़ा लिख लिया, यहाँ पे ये जोड़ा लिख लिया, तो समझ आ रहा। तो फिर हमने क्या किया कि 42, यहाँ पे 42 हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि लास्ट वाले डिजिट क्या है 4 है, किसके किसके लास्ट में आते हैं 4, 8 8 64 आता है, ठीक है। और 2 2 में 4 आता है। तो अगर आप यहाँ 2 लिखते फिर तो क्या हमें छोटी संख्या मिलती, ये संख्या नहीं मिलती, तो ये गड़बड़ हो जाता। फिर आगे चलता जबकि हमें पता चल गया कि एक पूर्ण वर्ग है, तो क्यों ना हम ऐसी संख्या ले जो कि जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो छोटी संख्या ले, उससे तो कोई फायदा नहीं। तो हमने क्या किया 8 बड़ी संख्या ले ली, तो 8 और 64, फिर इसको इससे क्या 2 आ गया, और फिर इसको इससे क्या दो ये 34 आ गया, ठीक है। समझ आ गया। मतलब फिर ये 8 है वो इससे गुणा किया तो यहाँ पे लिखा, और जिससे भाग गया है कितने पे गया है वो भी यहाँ लिखा, समझ आ गया। मतलब जो संख्या से हम गुणा करते हैं वो यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। जो संख्या से हम गुणा करते हैं वो यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। जिस संख्या से हम करते हैं उसको यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, समझ आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 9 से किया लिख दिया, फिर यहाँ पे आगे हमने किससे किया 6 से किया, 6 6 36 6 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 2 से किया, ठीक है। फिर हमने 3 से गुणा किया, क्या संख्या है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया। ये है बच्चों भागफल विधि। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आइए तो आपको क्या है कॉपी पेन उठा के एक आधा सवाल करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। अगर फिर भी ना समझे तो आप क्वेश्चन हमें बता सकते हो, मैं करके आपको समझा सकती हूँ। मिलकर करेंगे तभी क्या हमें समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं हो, कॉपी पेन कोई नहीं उठा रहे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तो क्या है मैं करवाती जाऊँगी, आप खुद करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर बोल दी, जैसे कोई भी स्क्वायर बोल दो 144, मैंने बोल दिया 144। अब आपने अगर पढ़ी है तो आप बता दोगे कि ये किसकी है, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए क्या है क्लास खुलवाते उसको साथ साथ लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है और बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्कूल वाले बच्चे को क्या ध्यान से करना है और यूट्यूब वाले बच्चे भी ध्यान से करना, क्योंकि टेस्ट भी हो सकता है। क्लास लगाने से कोई फायदा नहीं, टेस्ट भी होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।